प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड इसके द्वारा पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, इसका रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कब से करना है, तो उसका डेट दिया गया 29 जुलाई से। तो 29 जुलाई से जो चॉइस फिलिंग आपका होगा, यानी आपको जो प्रीफरेंस बोला गया है कि आप अपने कॉलेज और ब्रांचेस का प्रीफरेंस हमें बताइए। तो आप जो प्रीफरेंस चूज करेंगे, आपका कितना रैंक आया है, ठीक है, और ये जो रैंक आपका दिया गया है उसमें कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है और कितना टोटल सीट है जिस पे आपका एडमिशन इस बार यानी 2024 में आपका होने वाला है, वो हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, ये कितने नंबर ऑफ सीटों पे बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो सीट मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है टोटल डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, है ना, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज में जितना उसका रेगुलर बेसिस पे जो सीट होता है ना, जो भी रेगुलर बेसिस पे सीट होता है, उसका 10% सीट लैटरल एंट्री के लिए दिया जाता है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पटना 13 के बारे में। तो पटना 13 में आपका जो है टोटल 80 सीटों पे कितना, 80 सीटों पे आपका एडमिशन होगा, जिसमें सिविल का आपका 10 सीट है, मैकेनिकल का 15, इलेक्ट्रिकल का 11, इलेक्ट्रॉनिक्स का 20, मैकेनिकल ऑटो का आपका 13, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 11। इस तरीके से टोटल 80 सीट। पटना 7 में आपका जो टोटल सीट है वो 132 सीट है। कितना? 132 सीट। वही अगर बात किया जाए मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में 51 सीट है सभी ब्रांचेस को जोड़कर। भागलपुर में 85 सीट है। वही अगर सहरसा में बात किया जाए तो 72 सीट है। गया में आपका जो है 77 सीटों पे आपका एडमिशन होगा। दरभंगा में अगर बात किया जाए तो 80 सीटों पे आपका एडमिशन होगा। बरौनी में 58 सीटों पे एडमिशन होगा। जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया में आपका 55 सीटों पे। सारण सारण में अगर बात किया जाए तो जो कि छपरा में है, उसमें आपका जो है 53 सीटों पे। गोपालगंज पॉलिटेक्निक में आपका 70 सीटों पे। कटिहार में आपका जो है 92 सीटों पे। वैशाली में 61 सीटों पे। बात किया जाए लखीसराय में तो लखीसराय में 34 सीटों पे। डेहरी ऑन सोन में 74 सीट पे। नालंदा में आपका 44 सीट पे। शिवहर में बात किया जाए तो आपका शिवहर में बात किया जाए तो शिवहर में 133 सीटों पे आपका होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए मोतिहारी में, तो मोतिहारी में आपका जो है 77 सीट पे। मधुबनी में आपका जो है 91 सीटों पे एडमिशन होगा। जो सीतामढ़ी में है उसमें 97 सीट पे। जीपी कैमूर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 82 सीटों पे। जमुई में 80 सीट पे। टिकारी गया में आपका जो है 96 सीट पे। शेखपुरा में 52। मुंगेर में बात किया जाए तो आपका 99। सुपौल में 70। सीतामढ़ी में 62। बांका में बात किया जाए तो आपका 82 सीट पे। मधेपुरा में आपका जो है 90 सीटों पे। बीकेनेस गोपालगंज में 88 सीटों पे। बक्सर में 80। वेस्ट चंपारण में बात किया जाए तो वेस्ट चंपारण में 85। किशनगंज में 110 सीटों पे, जिसमें सिविल का 19 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट जो है मैकेनिकल ब्रांच से है, और उससे भी ज़्यादा मैकेनिकल से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज में 33 सीट आपका दिया गया है किशनगंज में। सीतामढ़ी में आपका जो है 78 सीट पे। अररिया में बात किया जाए तो आपका 119 सीट में, 119 में सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपका यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मतलब जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं बिहार के, सभी कॉलेजेस में अगर नंबर ऑफ सीटें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो लैटरल एंट्री के अनुसार एडमिशन होने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा सीट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का आपका
होने वाला है। नवादा में बात किया जाए तो 101, सिवान में 69, औरंगाबाद में 77, खगड़िया में बात किया जाए तो आपका 87, अरवल में 61, जहानाबाद में 78, भोजपुर में 79, बाढ़ में जो कि आपका है यहाँ पे आपका 76, आपका भागलपुर में बात किया जाए तो यहाँ पे 233। तो टोटल अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि जिसमें गर्ल्स हो या बॉयज हो सभी लोग एडमिशन करवा सकते हैं, उसमें टोटल सीट अगर बात किया जाए तो 3650 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। यानी जिनका युवा रैंक 3650 है उनका बिहार के किसी भी पॉलिटेक्निक में कोई ना कोई ब्रांच आपका आराम से मिल जाएगा। अगर उससे ज्यादा है मतलब 3650 से ज्यादा अगर आपका रैंक है तो आपका बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन तो आपका होगा, है ना, एडमिशन आपका होगा, लेकिन वो आपको कैटेगरी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज आपका नहीं हो पाएगा। अगर प्योरली अगर जनरल रैंक जिनको आसानी से मिलेगा, अगर 1500 तक जिनका जनरल रैंक है ना, 1500 तक जिनका जनरल रैंक है उनका आराम से आसानी से एडमिशन हो जाएगा, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं मैंने गर्ल्स हैं तो आपके लिए दो और एक्स्ट्रा कॉलेजेस हैं, एक है पटना 14 में और एक है मुजफ्फरपुर में। तो इन दोनों में अगर पटना 14 में बात किया जाए तो 118 सीट, जिसमें आपका सिविल का 12, कंप्यूटर साइंस का 9, इलेक्ट्रिकल का 7, इलेक्ट्रॉनिक्स का 20, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में 30, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में 22, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 18। तो टोटल 118 सीटों पे मुजफ्फरपुर में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट एडमिशन करवा सकती हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 21, सिविल का 20, इलेक्ट्रिकल का 18, इलेक्ट्रॉनिक्स का 21, फूड प्रोसेसिंग एंड रिजर्वेशन में आपका जो है 30 सीटें हैं, यानी टोटल 110 सीटों पे आपका होगा। यानी ओवरऑल चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, जितने टोटल सीट अगर बात किया जाए तो 1574 सीट हो जाता है सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए, और सभी कैटेगरी को मिलाकर 3878 सीटों पे आपका जो है बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन यहाँ पे जो है लिया जाएगा। तो ये तमाम जो भी जानकारी है ये आप लोगों के साथ मैंने जो है शेयर किया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक का शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नए इंफॉर्मेशंस नई वीडियो के साथ। थैंक यू।